हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 3.1 था उसको सॉल्व करके प्रीवियस लेक्चर में दिखाया कि कैसे उस चैप्टर को सॉल्व करना है। आज हम लोग उसके नेक्स्ट चैप्टर यानी 3.2 एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस क्वेश्चन को आपको सोचना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.2 को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करूं। इन सब चीज़ों से स्टूडेंट को घबराहट होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को डरना नहीं है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन रॉकेट साइंस नहीं होता। इस बात को आपको समझना होगा। जो भी क्वेश्चन होता है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आता है बनने के लिए क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आया है तो बनेगा जरूर, उसका सॉल्यूशन है। बस हमें सोचने की जरूरत है, अपने थिंकिंग को उस क्रिटिकल तरीके से सोचने की जरूरत है। ओके, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को एनसीईआरटी का देखते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। आपको तो मैंने ग्राफिकल तरीका बताया था कैसे सॉल्व करना है, बस उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर देना है क्वेश्चन को समझ करके। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज को हमें क्या करना है? मार्किंग कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। टू के पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 से ज्यादा है। कितने? यानी बॉयज का जितना नंबर है उससे 4 की ज्यादा है। उससे कितने ज्यादा है? 4 प्लस है। जैसे कि अभी बॉयज का नंबर कितना है? 2 है, तो गर्ल्स का नंबर कितना है? 6 है, यानी 4 एडेड है गर्ल्स। ये बात आपको समझ में आ गया? 4 मोर देन द नंबर्स, ये वाला भी पॉइंट आउट कर लेना हमको, क्योंकि यहीं से सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। पूछ रहा है कि नंबर हमें निकालना है, कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे। यहां से एक बात क्लियर होगा कि बॉयज का जितना नंबर होगा उससे 4 ज्यादा होंगे, उससे 4 ज्यादा होंगे क्या? गर्ल्स का नंबर। ये बात हमको क्लियर होगा। तो अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो अभी आपको मैं इक्वेशन बना के दिखा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन हमारा सबसे पहले क्या होगा? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स की नंबर कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लें हम? वाई। आया बात समझे? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था? इस चीज को भी हम देख लें। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि दोनों का जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर कितना था? 10। और हमने क्या माना है? हमने माना है कि गर्ल्स कितनी है? एक्स, बॉयज कितने हैं? वाई। तो दोनों का जो एडिशन होगा, दोनों का जो क्यूमुलेटिव नंबर होगा कितना होगा? 10 होगा ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमने आपको बताया कि बस चीजों को समझना है। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपसे कहता है, बस आपको उस चीज को समझना है। अगर आप अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन का इक्वेशन भी लिख पाएंगे। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का एक बार आप अगर उसका इक्वेशन लिख लिए देन आपका तो क्वेश्चन आसान हो गया। आप तो क्वेश्चन को समझिए 90% सॉल्व कर लिए, बस 10% ही काम बाकी रहता है। बस उस इक्वेशन को इधर उधर करना रहता है, जो आपका ग्राफिकल मेथड है, जो अलजेब्रिक मेथड है उससे। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो गर्ल्स का नंबर है, कितनी है? बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच का बॉयज और गर्ल्स के नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 4 ही होगा ना, क्योंकि 4 ज्यादा है। गर्ल्स कितनी? 4 ज्यादा है बॉयज से। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बात मालूम है आपको कहां से समझ में आया? क्योंकि जो हमारा x है ये y प्लस 4 है। ठीक है, यानी बॉयज का जो नंबर है उससे 4 ज्यादा है, उससे 4 ज्यादा है, उससे 4 प्लस है x। ठीक है, यानी गर्ल्स का ज्यादा है। जैसे आप समझिए किसी क्लासरूम में
अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितनी होगी, इस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7 होंगी। कितनी होगी, 7 होंगी, 4 ज्यादा बॉयज से। ये बात आपको समझ में आ गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आ गया। तो अब आपको हम बताए थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर दो इक्वेशन आ गया तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है, अभी हम आपको ग्राफ से सॉल्व करके दिखाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम आपको क्या बताए थे, हम आपको ये बताए थे कि जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है तो ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को उसके दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो गया। अब x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करना होता है। आपको जिस वैल्यू से ज्यादा इजिएस्ट पड़े इक्वेशन सॉल्व करना, उस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 10 पुट करके आप 0 निकाल सकते थे, लेकिन हमारा जो आप यहाँ पे चाहते तो आप यहाँ पे 10 रख के भी कर देते, लेकिन हमारा ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमें ज्यादा नंबर्स देने होते हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है आपका। तो यहाँ से अभी फर्स्ट इक्वेशन के लिए अभी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे। कैसे, तो 5,5, ठीक है, क्या है 5,5 है। तो 5,5 कहाँ पे आएगा, यहाँ से भी हम देख लें तो 5,5 यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेकेंड क्या है 4,6, तो 4,6 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है 6,4, तो 6,4 कहाँ पे आएगा, 6,4 यहाँ पे आएगा। आया बात समझ में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा किसका इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है क्या, तो सेकेंड के लिए वैसे ही मैंने सॉल्व किया और यहाँ पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स इसके निकालिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5,1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 5,1, तो 5,1 कहाँ पे आएगा, 5,1 यहाँ पे आएगा। दूसरा है क्या है 4,0 यानी 4,0। तीसरा क्या है 3,-1, तो यहाँ पे होगा 3,-1। अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके हमारा ये वाला लाइन, ठीक है। तो देखिए ये आके यहाँ पे कट कर रहा है, ये आके यहाँ पे कट कर रहा है। किस पे कट कर रहा है, 7,3 पे ये कट कर रहा है। किस पे, 7,3 पे। बात समझ में आया, किस पे कट कर रहा है, 7,3 पे। आपको बताया था कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को जहां पे कट कर रही है वहां पे, वहीं पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो जो उस पॉइंट पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे 7,3 आया, ठीक है, लाइन यहीं पे एक दूसरे को कट कर रही है। इससे क्या मालूम चला, x कोऑर्डिनेट 7 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। इसका मतलब x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स था। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 3। आप यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा कितने, 4 ज्यादा है कि नहीं, 7 है गर्ल्स और 3 है बॉयज। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर ले, अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीज हमने सीखा। स्टूडेंट इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको भी हम समझेंगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50। क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज है। कितना 50 रुपीज है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स है। तो यहाँ पे लेट, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा x, कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल्स हैं तो 5x और 7 पेन्स है 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का कितना है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया, तो अब ग्राफ सॉल्व करना आसान हो गया। तो अभी मैं ग्राफ सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, आप इसे नोट। स्टूडेंट्स जैसा कि अब मैंने आपको समझाया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो वैसे ही सिंपल मेथड लगाया और ग्राफ ड्रॉ कर दिया थे। ओके, तो वैसे ही आपको एक टर्म को दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता है और देखना है ग्राफ दोनों कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्राफ है जो एक दूसरे को 3,5 पे कट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया एंड y इज इक्वल टू 5 आ गया। x मीन्स x का वैल्यू आ गया आपका 3, y का वैल्यू आ गया 5। ओके, आपका पेन और पेंसिल दोनों का कॉस्ट आ गया कितना कितना होगा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। स्टूडेंट्स जो इसका सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1 by B2, C1 by C2, find out the line representing the following pair of lines, equation at a point are parallel or coincident। हमें ये देखना है कि
कंपेयर करके A1/A2, B1/B2, C1/C2 इसको कंपेयर करके देखना है कि लाइन कोइंसिडेंट है, लाइन पैरेलल है, ये सारी चीजें हमें चेक करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो क्या होगा आपका, ये बात मैंने आपको बताया था कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन को इसका हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इसको सॉल्व करना है कैसे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। आया बात समझ में। तो A1x, A1 की जगह पर क्या है, A1 इज इक्वल टू 5। वैसे ही सिमिलरली B1 की जगह पर क्या है, यहाँ पे प्लस B1 है, यहाँ पे माइनस B1 है, तो B1 की जगह पर क्या है -4। वैसे ही क्या है C1 की जगह पर क्या है, यहाँ पे आया C1 की जगह पर क्या है 8। वैसे ही यहाँ पे अब फिर कंपेयर करेंगे। A2 इज इक्वल टू क्या है 7, B2 इज इक्वल टू क्या है, B2 इज इक्वल टू 6 है एंड C2 इज इक्वल टू क्या है -1। अब A1/A2 हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या A1/A2 कितना आ गया आपका, A1/A2 आ गया आपका 5/7, ठीक है। एंड B1/B2 आपका कितना हो गया -4/6। अब यहाँ पे आप देख लीजिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब आपका फर्स्ट ही वाला जो पार्ट है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग होंगे और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये बात मैंने आपको बताया था इसके पिछले 2 लेक्चर, जब इसका फंडामेंटल हम बताए थे, आपको इंट्रोडक्शन दिए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसी में बताया थे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो आपका वो क्या होगा, वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लाइन क्या है, लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ये बात आपको समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन को ऐसे ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू 24 आएगा। अब A1/A2 कितना हो जाएगा 9/18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B1/B2 3/6 और ऐसे ही इज इक्वल टू C1/C2 12/24। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये वाला फॉर्म आ गया। आपको मैंने क्या बताया था कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाए तो इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट है, लाइन क्या है, कोलिनियर है। जब लाइन कोलिनियर है तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, उसके बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन जब कोइंसिडेंट हो गया तो उसके हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और उस पॉइंट्स में क्या होगा, उस पॉइंट्स पे अलग अलग आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए ये कोलिनियर यानी कोइंसिडेंट लाइंस हो गया और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये लाइन क्या होगा, लाइन यहाँ पे लिख देंगे कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग उम्मीद कर लीजिएगा क्योंकि आपको बातें समझ में आ गई है। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लिया और आप लोगों ने समझ लिया कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो आप लोग प्लीज इसे नोट कर लें या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसमें क्या करना है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसमें भी बोल रहा है, वही क्वेश्चन बोल रहा है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 को आप कंपेयर कीजिए और बताइए कि आपका वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाला, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपकी बातें क्लियर होंगी कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। इन सारी चीजों को मैंने डिटेल्स में फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसमें मैंने बताया है। तो प्लीज आप जाइए उस वीडियो को देखिए। ओके, तो सबसे पहले क्या था कि A1/A2, इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आपका, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या, A1 इज इक्वल टू 3 होगा, B1 इज इक्वल टू 2 होगा, कंपेयर करना है सिर्फ, ठीक है। C1 इज इक्वल टू -5 होगा। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 2 होगा, B2 इज इक्वल टू -3 होगा, C2 इज इक्वल टू -7 होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि a1/a2 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3 आया कि नहीं बात समझे। तो जब ये हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो therefore क्या हम जानते हैं कि अगर ऐसा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो मेरा लाइन इंटरसेक्टिंग होगा और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस सिचुएशन में मैंने उस लेक्चर में बताया था कि ये कंसिस्टेंट होगा। हियर यहां पे लिख देंगे, हियर बोथ लाइन intersect each other and have a unique solution, that's why lines are कॉन्सिस्टेंट। ये बात आपको समझ में आ गया। इस बात को आप याद रख लीजिए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अभी उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4, b1/b2 क्या हो जाएगा, -3/-6। है बात समझ में। c1/c2 क्या हो जाएगा, -8/-9। ये कितना हो जाएगा, 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू -8/-9, ठीक है। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको मैंने उसी लेक्चर में बताया था कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उसका नो सॉल्यूशन होगा। तो इस सिचुएशन में ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, ओके, कि अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, उसका नो सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, दैट्स व्हाई वो इनकंसिस्टेंट होगा। और लाइन अगर क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब उसका वो कंसिस्टेंट होगा। ये बात आपको समझना होगा। इस बात को आपको रिवाइंड करना है। अगर आप वो लेक्चर अच्छे से नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज जाइए उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि वहीं से आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, तभी आपके आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का जो 4th नंबर क्वेश्चन था वो 3rd नंबर क्वेश्चन का आइडेंटिकल है, बस उसे ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व कर लेना है। उसमें भी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ही देखना है, तो आप लोग उम्मीद है उसे सॉल्व कर लोगे। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेरे मेल info@tutorial@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @Sayyed___शाद जो मेरा पोस्टर पे लगा हुआ उस पर आप भेज दें, ओके। मैं उसे चेक कर लूंगा या अगले लेक्चर में मैं उसे आपको बता दूंगा। तो ओके, जो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाफ द perimeter ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी हाफ द perimeter ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। ओके, तो लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन को आप लोग समझ गए ना, हाफ द perimeter, यानी perimeter का जो हाफ है किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का कितना है, 36 है, और उसका जो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसके विड्थ से लेंथ आपका कितना है, 4 मीटर मोर देन है, ओके। तो इसके डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन y। ये बात आपको समझ में आ रहा है, y हो जाएगा। उसके बाद क्या था, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x + y = 36, क्योंकि perimeter हाफ ऑफ perimeter बोल रहा है ना, तो perimeter क्या होता है, perimeter का हाफ ले लेंगे हम लोग। perimeter का हाफ क्या होगा, x + y = 36। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा y - x = कितना है, 4। ये बात आपको समझ में आया, अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। आप चाहें तो इसे ग्राफिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ग्राफिकल ट्राई कीजिए, ग्राफिकल सॉल्व कीजिए। मैं आपको बस अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे x प्लस आफ्टर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, x + y = 36 एंड -x + y = 4। यहाँ पे ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y = कितना हो जाएगा, 40। तो y = कितना आ गया, 20।
y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। अगर y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, y का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 16। तो 16,20 आ गया। अब ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो आप लोग प्लीज उसे ग्राफ वाले मेथड से बनाइए। आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पे है कि आप ग्राफ वाले मेथड से सॉल्व कीजिए। और मेरे यूट्यूब पोस्टर पे जो मेरा मेल है info.tutorial@gmail.com और मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है @sayyid__sar, उस पर आप मुझे सेंड कीजिए, मैं उसे चेक करूंगा और आपको उसका आंसर भी दूंगा अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो यही होगा आपका जो हमारा विथ होगा, विथ हमारा 16 हो जाएगा और जो हमारा लेंथ था, लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 को उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हमें करना है। ओके, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि अनदर एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल आप दे जो इस लीनियर इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो एंड कोइंसिडेंट लाइंस हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या जानते हैं? सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन जानते हैं a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जो हमारा फंडामेंटल जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा जनरल फॉर्म है, उससे कंपैरिजन करने पे। ओके, तो फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होना चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पे a1 क्या है 2 और a2 हमारा क्या होना चाहिए? a2 जैसे एग्जांपल पे ले लेते हैं हम, 2x ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3y है, 3y है। अब b1/b2 हमारे इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 5y माइनस 8 ले लिए, इक्वेशन हो गया। अब a1/a2 यहां से करेंगे तो 2/2 नॉट इक्वल्स टू 3/5। ये बात आया कि नहीं? तो हमारे ये इक्वल नहीं हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग होंगे और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आंसर आपका कुछ भी हो सकता है। मेरे आंसर से आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल एग्जांपल लेना है, ठीक है? इसलिए इसका आंसर आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, इसका सेकेंड जो अनदर लाइन लेना है पैरेलल लाइन, इसमें हमको क्या लेना है? तो पैरेलल लाइन का क्या होता है कंडीशन? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आया कि नहीं बात समझ में? तो a1/a2 बराबर होना चाहिए, तो 2x ले लिए प्लस 3y ले लिए, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या ले लिए 6। ये हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोइंसिडेंट होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होना चाहिए? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे ले लिए 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8/16 माइनस 8/, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये एक एग्जाम्पल हुआ, परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ किसका? अगर लाइन आपका कोइंसिडेंट लाइन हो। कोइंसिडेंट लाइन के लिए मैंने क्या बताया था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और आपको दिखाया कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हो। ओके, आप अच्छे से समझ गए हो कि कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बात को आप हमेशा याद रखें, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस नहीं होते, सिंपल मैथमेटिक्स होते हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। अगर आप उसे बार बार समझ के अच्छे से पढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा और ये चैनल जब ग्रो करेगा तो मुझे और अच्छे से एक्साइटमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और मैं एक दिन में 3-4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर पाऊंगा। ओके, तो प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।